हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट से में आपका स्वागत है। एसएससी सिजिल एग्जाम 2023 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट का जैसे कि एग्जाम समाप्त हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट पे जो क्वेश्चन पूछेंगे हम सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन पूरा जरूर देखिएगा। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है अथर्ववेद, आपका करेक्ट आंसर होता है अथर्ववेद, जो कि जादू टोना से संबंधित है। वहीं देखते हो तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो कि ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल, 8 अष्टक और 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ यानी कि मंत्रों का उल्लेख किया गया है। वहीं देखें तो ऋग्वेद में जो है 25 नदियों का वर्णन मिलता है और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो सरस्वती नदी को माना गया है। एवं वहीं देखें तो गंगा एवं सरयू नदी का जो है एक बार उल्लेख किया गया ऋग्वेद में, और यमुना नदी का जो है 2 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद से लिया गया है, यानी कि ऋग्वेद में ही वर्णित है गायत्री मंत्र का। नेक्स्ट देखें तो सबसे बाद का वेद जो कि अथर्ववेद है और सबसे प्राचीन वेद जो कि ऋग्वेद है। इनके सबसे बाद में देखा जाए तो रचना जो की गई है अथर्ववेद की रचना की गई है। नेक्स्ट सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक की भी कहा जाता है। एवं यही सामवेद जो कि सबसे छोटा वेद भी है। अथर्ववेद में जो है 10 मंडल, 731 सूक्त और 5,839 मंत्र हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न राज्यों में जो है साक्षरता दर बढ़ते या घटते क्रम में सजाएं, यानी कि साक्षरता दर के अकॉर्डिंग जो था घटते या बढ़ते क्रम में सजाने के लिए बोला गया था। तो आपके ऑप्शन में जो दिए गए थे केरल, हरियाणा एवं आंध्र प्रदेश दिए गए थे। तो चलिए इनके साक्षरता दर को बता देता हूँ, आप सजा लीजिएगा। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पूछा गया होगा, आप देख लीजिएगा। तो जैसे कि केरल की जो साक्षरता दर है 94% थी, जबकि हरियाणा की 75.55% था और आंध्र प्रदेश का जो है 67.02% था। वहीं देखें तो ओवरऑल यदि भारत की जो साक्षरता जो दर था 2011 के अकॉर्डिंग वो 74.04% थी। पुरुषों की जो साक्षरता दर था 82.14% था। महिलाओं की जो साक्षरता दर था 65.46% थी। यदि बढ़ते क्रम में देखा जाए सबसे अधिक साक्षरता के अकॉर्डिंग तो 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो सबसे अधिक जो कि केरल में था 94%, उसके बाद लक्षद्वीप में 91.85%, नेक्स्ट मिजोरम था जो कि 91.33% था, और नेक्स्ट गोवा था 88.7%, उसके बाद त्रिपुरा राज्य था 87.22% था। वहीं देखें सबसे अधिक कम साक्षर वाला जिला सॉरी राज्य, तो इसमें सबसे कम जो था बिहार था, जहाँ पर जो साक्षरता जो दर था 61.88% था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का था 65.38%, उसके बाद राजस्थान 66.11%, उसके बाद झारखंड 66.41%, उसके बाद आंध्र प्रदेश 67.02% था। तो आप इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सल्तनत काल में दीवान बंदगान निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो सल्तनत काल में दीवान जो बंदगान विभाग था वह गुलामों का एक विभाग था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता गुलाम विभाग आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो दीवान बंदगान जो कि राज दरबार से संबंधित एक पद था तथा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। भारत के इतिहास में जो है सल्तनत काल में इसे दास विभाग कहा जाता था। तो चलिए अन्य प्रमुख विभागों को देख लेते हैं और किस विभाग से संबंधित है इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि आरिज जो कि एक सैन्य विभाग था, दीवान कोही जो कि कृषि विभाग था, नेक्स्ट दीवान विराजत जो कि वित्त एवं राजस्व का विभाग था, नेक्स्ट दीवान रिसालत जो कि धार्मिक मामलों का विभाग था, नेक्स्ट दीवान मुस्तखराज जो कि अपशिष्ट विभागों का विभाग था, नेक्स्ट दीवान बंदगान जो कि गुलामों का विभाग था, नेक्स्ट दीवान ईसा जो कि शाही पत्राचार का विभाग था, नेक्स्ट दीवान खैरात जो कि धर्मार्थ विभाग था। तो इन सारे विभाग को भी आप ध्यान में रखिएगा, कौन सा विभाग किस विभाग से संबंधित है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि
एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि महासागरों को जो है बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के लिए पूछा गया था। तो महासागरों से संबंधित जो भी फैक्ट है आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रशांत महासागर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा सागर है एवं सबसे गहरा भी महासागर है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका और ओशिनिया इन सभी क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट अटलांटिक महासागर जो कि पृथ्वी पर जो है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह जो है महासागर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप से जो है यह जो है आर्कटिक सागर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट हिंद महासागर जो कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर था। वहीं देखें तो यह जो है यह महासागर पृथ्वी का लगभग 20% घेरे हुए है और यह महासागर भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के बीच यह फैला हुआ है। नेक्स्ट दक्षिणी महासागर जिसे आर्कटिक महासागर भी कहते हैं और यह जो है प्रशांत और आर्कटिक और भारतीय महासागरों से छोटा है, लेकिन आर्कटिक महासागर से यह बड़ा है। नेक्स्ट आर्कटिक महासागर जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महासागर है, सबसे छोटा माना जाता है। इन सभी जो 5 जो महासागर हैं उन सभी में जो है सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। यह जो महासागर है ग्रीनलैंड एवं आइसलैंड के आसपास में स्थित है। तो इन सारे फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा और देख लीजिएगा कि आपको जो है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाने के लिए बोला गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 की विजेता टीम कौन है। तो ICC T20 2021 का जो विजेता रहा था वो ऑस्ट्रेलिया रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर था, जबकि उप विजेता जो था न्यूजीलैंड रहा था। वहीं देखें तो इसकी मेजबानी जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ और ओमान के द्वारा किया गया था। और यह टूर्नामेंट जो था 21 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर यह टूर्नामेंट जो है 14 नवंबर 2021 को जो फाइनल खेला गया था। वहीं देखें तो इसका पहला जो संस्करण था 2007 में आयोजित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था और इसका जो विजेता रहा था वो भारत रहा था। सबसे पहला जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। वहीं देखें तो ICC वुमेन जो T20 वर्ल्ड कप था 2023 का विजेता जो रहा था वो ऑस्ट्रेलिया रहा था और उप विजेता जो था दक्षिण अफ्रीका थी। यानी कि वुमेन में जो है ICC T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था 23 वाला, उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था वुमेन में और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रही थी। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। तो नाबार्ड की जो स्थापना किया गया था 1982 से किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 1982 आपका करेक्ट आंसर होता है। वहीं देखा तो नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है 20 शिवारमन समिति की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं देखें तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किया गया था। यह जो है एक विकास वित्तीय संस्था बैंक है जो मुख्य रूप से जो है भारतीय के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है। तो इन सारे फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा और इनका मुख्यालय भी ध्यान में रखेगा और ये किस समिति की सिफारिश पर स्थापना किया गया था आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद में संबंधित है। इनके शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है अनुच्छेद 23-24 आपका करेक्ट आंसर होता है। वहीं देखें तो अनुच्छेद 23 जो कि 23 के अनुसार जो है मानव तस्करी एवं बाल श्रम का निषेध बताया गया है और अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है किसी भी बच्चों को कल कारखानों में काम कराने के लिए नियोजन के लिए जो है नहीं बताया गया है। यानी कि किसी भी कल कारखाने में जो है बच्चों के द्वारा काम नहीं करवाया जाएगा या 14 बरस से कम उम्र के बच्चों को जो है खतरनाक रोजगार नहीं करवाया जाएगा। इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 में किया गया अनुच्छेद 24 में किया गया है। तो आप ये अनुच्छेद 23-24 का में किस चीज़ का उल्लेख किया गया इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता रहा हूँ दोस्तों कि जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कम से कम 51 तक जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी को ध्यान में रखिएगा। 51 तक प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान में रखिएगा और उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं आप उन्हें ध्यान में रख के जाइएगा जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है, क्योंकि यहाँ से डिफरेंट 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कथक शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। यानी कि कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकारों के बारे में पूछा गया था कि कथक नृत्य से संबंधित कौन कलाकार थे। तो इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया था।
तो कथक नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकारों को आपको बता देते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो यहाँ देखा जाए तो कथक से संबंधित जो प्रसिद्ध जो कलाकार हैं, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण, कुमारी कमला, सुननिया हजारी लाल अग्रवाल, पंडित दुर्गालाल और प्रेरणा श्रीमाला, ये सभी जो कि कथक के प्रमुख कलाकार हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोनल मानसिंह जो कि भरतनाट्यम एवं उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। इनकी सोनल मानसिंह जो है दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो नेक्स्ट यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी इन दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो इन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन दोनों को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकारों को देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम के शास्त्रीय नृत्य के जो प्रमुख कलाकार थे, हेमा मालिनी, तारा निगुंडरी और भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायन, के कल्याणी कुट्टी अम्बा और कनकरेली, ये सभी जो थे मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं, तो इन सभी को आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना कब हुआ था। तो NHAI का जो स्थापना किया गया था 1988 ईस्वी में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 1988 आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत संचित है, तो आप इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू एक साल में जो है कितनी बार किया जाता है। तो बिहू जो कि एक साल के अंतर्गत जो है 3 बार आयोजित किए जाते हैं, इनकी 3 बार होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 3 बार आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो पहला जो बिहू होता है जो कि रंगोली बिहू है या बगवा बिहू के नाम से भी जानते हैं, जो कि अप्रैल महीने में इसका आयोजित किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है। यानी कि पहला जो होता है बिहू वो अप्रैल महीने में मनाया जाता है, जिसका नाम रंगोली या बगवा बिहू है। नेक्स्ट दूसरा जो बिहू है कोटी बिहू या कोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं, इसे जो है अक्टूबर माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट अंत में जो है माघी बिहू या भोगाली बिहू के नाम से जानते हैं, इसे जो है जनवरी माह में मनाया जाता है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। और ये कौन कौन से महीने में मनाए जाते हैं ये भी क्वेश्चन तक पूछा जा चुका है, तो ये महीना भी आप ध्यान में रखेगा कि कौन सा बिहू कौन से महीने में मनाया जाता है और कि कौन से अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है MTS में। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की हुआ था। तो किस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया था। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1919 का अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होता। मैं देखे तो अधिनियम एक द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत जो है निचला सदन जो है केंद्रीय विधानसभा को कहा जाता है, जबकि उच्च सदन जो है राज्य परिषद को कहा जाता था। मैं देखे तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है देश में पहली बार द्विसदनीय प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था जो है लाया गया था। तो इन सारे प्रावधानों को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है। इनकी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा गया था। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सरोजिनी नायडू आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो महिलाएं कौन कौन क्षेत्रों में प्रथम है, चलो उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो कि मीरा कुमार थी। नेक्स्ट भारतीय वायुसेना के प्रथम महिला पायलट जो कि हरिता कौर देसाई थी। नेक्स्ट प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो कि कल्पना चावला। नेक्स्ट प्रथम महिला नौसेना पायलट जो कि शिवांगी सिंह थी। नेक्स्ट महिला राष्ट्रीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयवंती पटनायक थी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो कि पुनीत अरोड़ा थी। नेक्स्ट प्रथम भारतीय आरक्षित सेवा यानी कि IPS अधिकारी जो बनी थी वो किरण बेदी बनी थी, यानी कि किरण बेदी जो कि प्रथम IPS अधिकारी बनी थी। नेक्स्ट प्रथम महिला राष्ट्रपति एवं राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी।
तो इन जितने भी इम्पोर्टेंट जो प्रथम महिला थी उन सभी को लगभग आपको कवर करवा दिया गया है, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है। तो दीपिका पल्लिकल जो है यह भारतीय सकबैस खिलाड़ी हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर था सकबैस खिलाड़ी आपका करेक्ट आंसर था। वही देखें तो पेशेवर सकबैस एसोसिएशन महिला रैंकिंग में जो है शीर्ष 10 पहुंचने वाली ये प्रथम महिला थी। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है। तो अस्थायी चुंबक जो है इस्पात से बनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता इस्पात आपका करेक्ट आंसर होता। वही देखें तो अस्थायी इस्पात जो है एक लौह मिश्रित धातु है। अन्य प्रमुख फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि कांसा जो कि तांबा एवं टिन का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर जो कि तांबा निकल एवं जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट ड्यूरेनियम जो कि तांबा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण है। सॉफ्ट सोल्डर जो कि टिन और लेड का मिश्रण है, यानी कि सीसा का मिश्रण है। नेक्स्ट हार्ड सोल्डर जो कि तांबा जस्ता का मिश्रण है। और इसे जो है बर्तनी या चांदी सोल्डर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हार्ड जो सोल्डर है इसे बर्तनी या चांदी सोल्डर के नाम से भी जानते हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज हमें बच्चों के द्वारा इतना ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।